आखिर नरेंद्र मोदी के बाद कौन बैठेगा पीएम कुर्सी पे? आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री? पीएम की रेस में कई उम्मीदवार हैं, लेकिन जिनमें सबसे ज्यादा सफल उम्मीदवार और सबसे ज्यादा चहेते उम्मीदवार हैं, वो हैं योगी जी और अमित शाह। लेकिन इन दोनों की रेस में कौन बैठेगा पीएम की कुर्सी पे? ये सवाल अक्सर सभी के दिमाग में उठता है। हालांकि हिंदू सम्राट योगी जी जो काफी चहेते हैं, यूपी में ही नहीं कहीं भी अगर चुनाव होते हैं तो वहां पर उन्हें प्रचार के लिए भेजा जाता है और वहां वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिसकी वजह से वहां चुनाव बीजेपी जीतती है। लेकिन ये सस्पेंस बना हुआ कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी के बाद कौन बनेगा, क्योंकि सितंबर में नरेंद्र मोदी जी 75 वर्ष के पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद कौन बैठेगा पीएम कुर्सी पे, क्योंकि 75 वर्ष के पूरे होने के बाद या फिर वो राष्ट्रपति बनेंगे या फिर कोई और पद संभालेंगे, लेकिन पीएम की कुर्सी पे आखिर कौन बैठेगा, ये क्वेश्चन है। आपको बता दें कि ज्यादा अगर देखा जाए तो ज्यादातर चांस योगी जी का है या फिर अमित शाह जी का है। अभी हाल ही में जो क्या कहते हैं यूपी में बीजेपी के जो अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, उन पे चर्चा हुई और चर्चा से दिल्ली में योगी जी को बुलाया गया, जेपी नड्डा जी से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे 1 घंटे तक मुलाकात की और नरेंद्र मोदी जी से। तो उस बीच जो चर्चाएं हुई, वो ये चर्चा हुई है कि आखिर ये यूपी में कौन बनेगा अध्यक्ष बीजेपी का। तो उन्होंने ये बताने से साफ इनकार कर दिया कि मैं इसमें कोई जानकारी नहीं दे सकता, ये मेरी समझ से बाहर है। हालांकि जो अमित शाह जी हैं, वो यूपी में कुछ लोगों को या कुछ विधायकों को अपने तरफ से मंत्री बनाना चाहते हैं और वो अपनी पसंद से करवाना चाहते हैं। लेकिन अब इस पे क्या बैठेगा, ये पता नहीं। आपको बता दें कि जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है, सीटें कम आई हैं, तब से आखिर योगी जी के ऊपर बड़े सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। उनकी तकनीक के ऊपर, या फिर वो किस तरीके से समाज में या किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं कि लोकप्रियता बीजेपी की कम हो रही है। अगर जीरो ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो हमें तो ऐसा नहीं लगता कि शायद उनकी लोकप्रियता कम हो रही है, क्योंकि महाकुंभ हुआ और उसमें भी काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ और महाकुंभ सफलतापूर्वक निपटा है। अगर कुछ घटनाएं हुई भी हैं तो उसको अवॉइड किया गया है। आपको बता दें कि भी कल एक इंटरव्यू में योगी जी ने एक बात कही। पत्रकार ने कई बार उनसे पूछा ये सवाल कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, लखनऊ या दिल्ली? हालांकि लखनऊ में तो हैं ही, सीएम के पद पर हैं, लेकिन दिल्ली मतलब पीएम के पद पर बैठना चाहेंगे या नहीं? तो उन्होंने ये साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आखिर पीएम की कुर्सी का वारिस कौन? पत्रकार ने सवाल किया कि पीएम की कुर्सी का अगला वारिस कौन हो सकता है? तो योगी जी क्या कहते हैं? कहते हैं मैं कार्य करते करते गोरखपुर की ओर जाना पसंद करूंगा। आखिर ये सवाल उन्होंने क्यों किया कि मैं कार्य करते करते गोरखपुर की ओर जाना पसंद करूंगा? क्या वो पीएम के उम्मीदवार से बाहर हटना चाहते हैं? क्या उनको पीएम की कुर्सी पसंद नहीं है? क्या उनको अब सियासत छोड़ देना है? ये काफी सवाल दिमाग में आप लोगों के चल रहे होंगे। लेकिन मैं बता दूं कि अभी हाल ही में योगी जी ने एक बैठक की है। वो बैठक हिंदू युवा वाहिनी से की और उस बैठक के बाद हमें लगता है, मतलब जहां तक दिमाग लगता है, कि अगर उस बैठक में उन्होंने ये निश्चय किया होगा कि अगर मैं पीएम की कुर्सी पर नहीं बैठता हूं तो शायद कुछ अलग होगा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हिंदू युवा वाहिनी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव कर दिया जाए। अब चाहे वो अपनी अलग एक सियासत बनाना चाहते हो, अलग एक पार्टी बनाना चाहते हो, चाहे वो ये दर्शाना चाहते हो कि अगर आप हमको पीएम की कुर्सी नहीं देंगे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। ये काफी सवाल है और इसके कई जवाब सामने आते हैं कि आखिर क्या होगा। क्या पीएम की कुर्सी पर योगी जी नहीं बैठेंगे? अगर योगी जी नहीं बैठेंगे तो फिर अमित शाह जी, लेकिन कौन बैठेगा? और साथ ही में जब अगर जो कल अभी इंटरव्यू हुआ है, उस इंटरव्यू में योगी जी ने साफ साफ बोल दिया है कि मैं कार्य करते करते गोरखपुर की ओर जाना ज्यादा पसंद करूंगा। लेकिन क्यों पसंद करूंगा गोरखपुर की ओर? क्या अपने आप को पीएम की कुर्सी की रेस से बाहर बता रहे हैं, या अपने आप को, इसमें एक फैक्ट और हो सकता है। आपने देखा होगा कि एक जब सीएम बनाए गए थे योगी जी, तो सिर्फ उसके पहले एक नॉर्मल सांसद थे।
और ना ही उनके पीछे कई ज़्यादा विधायक लगे हुए थे। लेकिन हाँ, एक नॉर्मल सांसद थे, लेकिन सांसद के पद से एक बैग उनका चेहरा भी सीएम की रेस में नहीं था और उनको एक बैग उठा के सीएम की कुर्सी पे बिठा दिया गया। तो क्या फिर से वही रणनीति दोहराना चाहते हैं कि अपने आप को अभी सडनली बाहर करना चाहते हैं कि मैं पीएम की कुर्सी की रेस से बाहर हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं पीएम बनूं? क्या ऐसा हो सकता है कि अभी अपने आप को किनारे कर रहे हैं, लेकिन एक बैग फिर से अचानक में पीएम की कुर्सी पर बैठ जाए? और न्यूज़ अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।